हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चांदनी दीदी ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं समीकरण। इसका इंग्लिश होता है इक्वेशन। ठीक है, समीकरण के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं, वो भी जीरो लेवल से लेकर मतलब हार्ड क्वेश्चन तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। इस वीडियो में आप लोगों को समीकरण हल करना पूरा मतलब अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। आपको दूसरा वीडियो देखने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं समीकरण होता क्या है। तो ऐसा कथन जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो, ऐसा कथन जिसमें बराबर का चिन्ह लगा हो और उसमें चर एक या उससे अधिक चर राशियां हो। जैसे एक्स वाई जेड ये चर राशियां हैं ना, तो एक या अधिक चर राशियां हो और उसमें बराबर का चिन्ह लगा, उसे हम समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सबसे ईजी समीकरण हल करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख देंगे हल। चलिए हल कर लेते हैं। हमें देखिए समीकरण जब हल करना होता है तो उसमें क्या निकालना होता है। तो समीकरण हल करते वक्त आपको जो चर राशि उसमें होती है ना, उसका मान निकालना होता है। जो उसमें चर राशियाँ होती है उसका मान इसमें चर राशि क्या है, एक्स, यानी हमें एक्स का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना होता है उसको हम साइड में रखते हैं। तो हमें एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम पहले अलग कर लेंगे। ठीक है, तो अलग कर लिया हमने। उसके बाद इधर क्या है, 12 है। अब ये एक्स के साथ में प्लस में 5 है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा ना इसका मान निकालने के लिए। तो इसको हटाएंगे तो ये प्लस में 5 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जब बराबर के इस साइड ये प्लस में 5 है, इधर आएगा तो माइनस में 5 हो गया। अगर यही माइनस का 5 उठ के इधर आएगा तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्लस का 5 रहता है तो उधर जाता है तो माइनस का 5 या माइनस का मतलब कोई भी अंक होता हो तो वो प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर 12 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7। ये हो गया हमारा आंसर, यानी x का मान हमने निकाल दिया, समीकरण को हल हमने कर दिया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे कि एक और चर राशि जैसे कि y -7 बराबर में 10। इसमें चर राशि क्या है, y है, तो इसमें हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हल लिख देते हैं। तो यहाँ पे y का मान निकालना तो y को साइड करेंगे, तो ये हो गया y हमारा साइड में। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब जो y के साथ में है जुड़ा है उसको तो हमें हटाना पड़ेगा, तब तो हम इसका मान निकालेंगे। तो ये 10 है तो 10 रहेगा, और ये अभी बताया ना मैंने कि प्लस का 7 रहेगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का रहेगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का 7 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 7। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कुछ कि हाँ समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे y बराबर 10 और 7 कितना होता है, 17, यानी हमारा y का मान कितना निकल के आ गया, 17। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एकदम बेसिक से सिखाएंगे आप लोग, एकदम बेसिक से। मतलब ये वीडियो देखने के बाद ना हम तो मतलब खुल के बता रहे हैं आप लोगों को कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को समीकरण हल करना A to Z आ ही जाएगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा x बटे 4 बराबर में 6। अब देखिए ये बट्टा वाला है, तो ये बट्टा वाला है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका हल बनाएंगे। इसमें भी देखिए ये समीकरण है, तो समीकरण का हल करते वक्त हमें उसमें x y z जो भी हो चर राशि उसका मान ही निकालना होता है और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास x है तो x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x को साइड कर लेंगे। जिसका मान निकालना होता है उसको सबसे पहले अकेला करना होता है, उसके साथ जो भी है अंक उसको हमें उस संख्या को हटाना होता है। ठीक है, तो यहाँ x के साथ में बट्टा में 4 है। क्या है, बट्टा में 4। तो इधर तो पहले 6 है तो 6 हमने लिख दिया। अब ये 4 x के साथ इधर क्या कर रहा है, भाग दे रहा है। तो एक बात यहाँ पे क्लियर किया आपने कि प्लस का रहता है तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का रहेगा तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी याद रखिएगा कि जब बट्टा में रहेगा, जब भाग देगा तो हम इधर लाएंगे तो गुना करेगा। ठीक है, और यही 4 इधर गुना कर रहा है, अगर इसको इधर लाना हो हमें तो ये भाग करने लगेगा इसके साथ। ठीक है, तो ये बात भी याद रखिएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, अब ये 6 चौका कितना हो जाएगा, 24। तो लिख देंगे इसलिए x बराबर 24। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
ठीक है। तो ये जोड़ घटाव गुना भाग वाला उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये यहाँ पे एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे होता 4x, 4x बराबर 6 होता, ये भाग में था, ये गुना में देख लीजिए। अगर ये होता तो हमें x का मान निकालना होता, तो हम इसको 6 लिख देते यहाँ पे, और ये 4 इसके साथ में गुना कर रहे तो इधर आके भाग करा देते, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, यानी 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जोड़ घटाव और ये गुना भाग वाला यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये बेसिक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें कौन सा बनाना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 नंबर। 5 नंबर में हम देख लेते हैं क्या कि 3 × x + 4 बराबर 24। ये एक हमारे पास समीकरण है, 3 × x + 4 बराबर में 24, ये समीकरण है हमारे पास। अब इसको हल करना है, तो इसको हल करने का मतलब कि इसका x का, इसमें जो x है उसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हल लिख देंगे। चलिए हमने हल लिख दिया, ठीक है। अब ये जो x है, तो अभी तो इसको हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि ये 3 के और 4 के दोनों के साथ में है। तो सबसे पहले ये जो 3 है इन दोनों में गुना कर रहा है। ये ब्रैकेट का चिन्ह का कल ही बताया हमने आपको कि ब्रैकेट का चिन्ह का मतलब कि गुना होता है। तो गुना कर लेंगे, 3 में x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, और ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और बराबर 24 है तो 24 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, अभी x को हम अलग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अभी भी 3x के साथ में और 12 भी है, तो बारी बारी से हटाएंगे, एक ही साथ में सबको हम नहीं हटा सकते, बारी बारी से हटाएंगे। तो सबसे पहले हम 3x को इधर ही रखेंगे, ठीक है। अब इस महाशय को इधर हटाएंगे, तो ये 24 है तो 24 रहेगा। उसके बाद ये 12 इधर प्लस में है, तो अब आप लोग बताइए कि ये इधर प्लस में 12 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 12 हो गया। उसके बाद चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने लिखा यहाँ पे कि ये 3x बराबर 24 - 12, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से शूट करते हैं, यहाँ से बताते हैं आप लोगों को। देखिए ये हो जाएगा, ये 3x इधर ही रहेगा। उसके बाद ये 24 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 12। अब हम x को अलग करेंगे, अब हम x को अलग करेंगे क्योंकि हमारे पास एक ही अचर राशि है। तो x को हमने अलग किया, 3x में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। 3 इसके साथ में x के साथ में गुना कर रहा है तो इधर आएगा बराबर के इस साइड में, तो 12 के साथ में क्या करेगा, भाग करेगा। तो 3 चौके क्या हो जाएगा, 12। इसलिए लिख देंगे यहाँ पे कि x बराबर 4, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इजी से मतलब इजी से एकदम मतलब हार्ड तक हम आपको समझाते चल रहे हैं, ठीक है। एक भी समीकरण ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूटेगा, ठीक है। अगर चैनल पे नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस चैनल से ना आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 5 × x - 2 प्लस में 3 = 2x प्लस में 18। अब ये देखिए ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। यहाँ पे हम हल लिख लेते हैं, हल हो गया। इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। देखिए कोई भी समीकरण हो, इसमें बराबर का चिन्ह लगाए तो ये समीकरण ही है, ठीक है। इसमें चर राशियाँ हैं तो ये समीकरण ही है, ठीक है। तो इसमें किसी भी समीकरण में हमें चर राशि का ही मान निकालना होता है। तो सबसे पहले चर राशि का मान निकालने के लिए उसे सबसे पहले अलग करना होता है। तो उसको अचानक से हम अलग नहीं कर देंगे। अब ये x यहाँ भी, x यहाँ भी, तो अचानक से हम इस x को अलग नहीं कर लेंगे। हम आराम से लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप उसको हम अलग करते चले जाएंगे। वो ऑटोमेटिक जो होगा ना वो अलग हो जाएगा अपने आप। अब देखिए ये 5 इन दोनों में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो पहले गुना करा देंगे, 5 में x से गुना करेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और ये 3 है तो 3, इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। फिर ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह कर देंगे। ये 2x है और ये प्लस में 18 है, ठीक है। यहाँ तक हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे कि
पहले इधर इधर का ही सॉल्व कीजिए। ये 5x है तो ये 5x रहेगा, ये माइनस का 10 है और ये प्लस का 3 है। तो देखिए माइनस और प्लस को जब हम उसका हल करते हैं माइनस और प्लस वाले को, तो उसका जो आंसर होता है वो माइनस ही होता है, माइनस किया जाता है, वहाँ पे घटाया जाता है। तो हम इस पे घटाएंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7, ठीक है 7 बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो कोई ना कोई चिन्ह लगाना पड़ेगा ना हमें, प्लस का या माइनस का, किसी एक का तो चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 10 और 3 में बड़ी संख्या क्या है, 10 है, तो 10 का चिन्ह हमने लगा दिया, ठीक है। इधर बराबर है तो बराबर 2x है, तो 2x प्लस में 18 है तो 18। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे कि जो चर राशि वाला है संख्या उसको हम पहले एक साइड कर लेंगे। तो ये 5x है और ये 2x इधर प्लस में है, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये 2x माइनस में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक गलती कर देते आप लोग, वो गलती मत कीजिएगा। अब ये पीछे वाला चिन्ह नहीं देखना है आपको कि ये 2x पीछे प्लस है तो ये 2x प्लस में है, नहीं, इधर यहाँ पे अगर माइनस भी होता ना तो ये 2x प्लस में ही होता, क्योंकि चिन्ह हमेशा आगे वाले की देखी जाती है, पीछे वाले की नहीं देखी जाती है, ठीक है। ये 5x है ना तो ये आगे वाला का चिन्ह देखेंगे, ना कि ये बोलेंगे कि 5x माइनस में, नहीं, ये 7 जो है ये माइनस में, क्योंकि इसके आगे चिन्ह माइनस का है, ठीक है। तो ये 2x प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद ये 18 इधर है तो 18 ही रहेगा, और ये इधर देखिए ये माइनस का 7 है तो इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 5x में से 2x 5x में से 2x घटाएंगे तो 3x बचेगा, तो ये 3x हो गया, बराबर है तो बराबर। 18 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये 3 जो है x के साथ में क्या कर रहा है गुना कर रहा है, तो हमें x का मान निकाला तो x को तो अलग करना पड़ेगा। तो 3 इधर गुना कर रहा है तो 25 के साथ में क्या करेगा भाग करेगा, x के साथ में गुना कर रहा है तो इधर आएगा 25 के साथ में भाग करेगा। तो लिख देंगे यहाँ पे x बराबर 25/3। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये 3 से 25 नहीं कटने, अगर कटने वाला होता तो इसको काट देते फिर उसको आंसर लिखते। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन एक और देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि 3x माइनस 2 बटा में 5 प्लस 2x प्लस 1 बटा में 3 अब बराबर में 7, ठीक है। ये देखिए ये कितना हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम इसको भी आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा देते हैं, बहुत सी मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन हाँ कब आएगा समझ, जब तक आप लोग वीडियो को अंत तक नहीं देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर तो अंत में ही आने वाला है। ये लास्ट क्वेश्चन है तो वीडियो को अंत तक देखिए, ये समीकरण हल करना भी आप चुटकी में सीख जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं, सबसे पहले ये देखिए ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो ये भिन्न का जोड़ बनेगा। क्यों भिन्न का जोड़ बनेगा, क्योंकि ये बट्टा में है, इधर भी और ये इधर भी। तो भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है एलसीएम निकालना। अगर एलसीएम निकालना आप लोगों को नहीं आता होगा तो चैनल पे वीडियो है, आप लोग जाकर उसको चेक कर लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल देंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो 5 और 3 का एलसीएम निकालना है, तो चलिए हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। 5 और 3 ये दोनों अलग अलग है, ये किसी से नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 5 3 क्या हो जाएगा 15 हो गया। अब दूसरा काम करना होता है कि इसके हर से इसमें भाग देंगे, 5 से 15 में भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 से ऊपर वाले में गुना करेंगे। तो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, आगे चल के गुना कर लेंगे, ठीक है, एक लाइन, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 3 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा -2, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही उतार दिया, 3 से हमें गुना करना है तो इसको हमने ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। चलिए ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर 3 से 15 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 5 बार में। तो ये जो समीकरण है इसमें हम 5 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा प्लस में 1, ठीक है। इसको हमने 5 से गुना कर दिया, बराबर का 7 है तो बराबर का 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 15 है बटा का तो ये 15 बीच में ही रहेगा,
इसको गुना कीजिए, 3 में 3x से गुना कीजिएगा तो 9x होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस है तो बीच में प्लस, 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x, ठीक है। प्लस है तो प्लस, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर का 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही समीकरण है ना अभी हमने जिसको हल किया, तो यही समीकरण है। तो चलिए अब हम यहाँ से इसको हल करके बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 9x, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 6 प्लस का 10x और प्लस का 5 और बराबर का 7। अब देखिए ये 15 इन सबके साथ में क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो इधर आएगा तो 7 के साथ में क्या कर देगा, गुना कर देगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसको भी थोड़ा यहाँ पे x है। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चर राशि को एक साथ कर लीजिए और अचर राशि को एक साथ कर लीजिए। 9x और 10x कितना हो जाएगा, 19x, क्योंकि दोनों ही प्लस में है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तो ये 19x हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है, तो एक चिन्ह प्लस का एक चिन्ह माइनस का होता है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बच गया, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, तो बड़ी संख्या 6 है तो 6 है माइनस में, तो ये माइनस लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह। 15 सत्ते कितना होता है, 105, 15 सत्ते 105। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। 19x माइनस 1, तो ये 19x को इधर ही रखेंगे। क्यों इधर रखेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, हमें x को अलग करना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप x को अलग करते चलेंगे। चलिए अब ये 105 प्लस में है, 105 प्लस में है, और ये इधर से माइनस का 1 अगर इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, इधर माइनस में 1 है इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होगा 19x बराबर 106 हो जाएगा, 106। अब हमें निकालना है x का मान, x बराबर हो जाएगा 106 अब बट्टा ये 19 जो है x में क्या कर रहा है, गुना कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए x बराबर 106 बट्टा का 19, ये हो जाएगा अपना आंसर। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। देखिए आप लोग अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, हेल्पफुल क्वेश्चन मिले, ये देखिए ये 9, 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये समीकरण हल करना आपके बहुत ही काम आएगा, बहुत ही काम आएगा। अगर आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड, कोई भी आपके मतलब आपके क्लास का, आपका बैच का हो, तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनको भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए जो ये आपकी दीदी है ना, वो आपको किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अगला जो वीडियो होगा आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।